नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा देश कोविड-19 डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुका है? ए चीन, बी रूस, सी ब्राजील, डी कनाडा। एंड द राइट आंसर इज कनाडा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी कर्मचारियों को टीके लगवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है और अपना डिजिटल कोविड-19 पासपोर्ट भी लॉन्च किया है। और मतलब अभी घोषणा कर दी है 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। यानी कि जो अप्रूवल दिया होगा इस पासपोर्ट ने जिस भी वैक्सीन को, तो वही वैक्सीन से लोग बाहर जा सकते हैं और हो सकता है कि उसी वैक्सीन से लोग उस देश में भी आए। अगला प्रश्न है, 2020 में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? ए दिल्ली, बी ग्वालियर, सी गाजियाबाद, डी पटना। एंड द राइट आंसर इज गाजियाबाद। तो गाजियाबाद को भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ये एक रिपोर्ट है, ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश, उसके द्वारा तैयार की गई है और उसने शहरों की भी की है, अलग अलग देशों के, और सभी देशों की भी की है। और देशों की बात करें तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश बताया जा रहा है। पूरी जानकारी रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट सही है या गलत उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए एनटीपीसी, बी टाटा पावर, सी रिलायंस पावर, डी अडानी पावर। एंड द राइट आंसर इज टाटा पावर। तो भारत का पहला बड़े पैमाने पर बैटरी संयंत्र टाटा पावर के द्वारा लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। और ये जो संयंत्र है तो ये 50 मेगावाट प्रति घंटे बैटरी भंडारण किया जा सकता है इस संयंत्र में। तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले अब जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी को देखते हुए से शुरू किया गया है, क्योंकि ये उतना अभी भारत में नहीं था और अब धीरे धीरे इन्हें देखकर और भी कंपनियां शुरू कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? ए इंदौर, बी सूरत, सी मैसूर, डी विजयवाड़ा। एंड द राइट आंसर इज इंदौर। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और इसे अब आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा फर्स्ट वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है और प्रमाण पत्र भी दिया गया है। बहुत ही बड़ी बात है और ये भारत का पहला शहर है जिसे वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। ऐसा इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आ सकता है, एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट की बैठक की? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी अफगानिस्तान। एंड द राइट आंसर है सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर ने मिलकर विदेश मामलों में सलाह का आदान प्रदान किया है और भारत से प्रतिनिधित्व रीवा गांगुली जी ने किया है। तो ये एक अच्छी बात है। सिंगापुर और भारत के संबंध भी थोड़े मजबूत हुए हैं और सिर्फ विदेश मंत्रालय से ही जुड़े इसमें किए गए हैं। तो सिंगापुर का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन में ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस एयरपोर्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए हांगकांग एयरपोर्ट, बी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल ही हैं जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं। एंड द राइट आंसर इज दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दोहा एयरपोर्ट जो कि कतर में है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने 45वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन बना है? ए यूनोकॉइन, बी कॉइन स्विच, सी कॉइन DCX, डी वजीर एक्स। तो मैं ये सारे क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने के लिए ऐप हैं और यदि मैं किसी को भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा।
एंड द राइट आंसर इज क्रिप्टो DCX। तो क्रिप्टो करेंसी ऐप है ये क्रिप्टो DCX। इसने भारत में करीब 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड रेज किया है। इसी के लिए इसे क्रिप्टो यूनिकॉर्न, ये भारत का पहला बन गया है क्रिप्टो यूनिकॉर्न पाने वाला ये क्रिप्टो करेंसी का ऐप। अगला प्रश्न है, फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए नितिन गडकरी, बी विजय कुमार सिंह, सी अरविंद केजरीवाल, डी मनसुख मंडाविया। एंड द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में ही शुरू किया गया है, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 33 फेसलेस बसों का शुभारंभ किया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपको उतने अच्छे से अभी नहीं समझा सकता हूँ इतने छोटे से वीडियो में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए मनसुख मंडाविया, बी योगी आदित्यनाथ, सी रामनाथ कोविंद, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की है और इससे यदि कोई भी स्वयंसेवक बनना चाहता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो उसे हर गांव में भेजा जाएगा और जो भी स्वास्थ्य के प्रति कोई भी जागरूकता फैलाने के लिए उसे बोला जाएगा। यदि आप भी चाहें तो वेबसाइट वगैरह लॉन्च की गई है या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो और जानकारी भी आपको मिल सकती है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केंद्र सरकार, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT का शुभारंभ किया है और जो अच्छा काम करेंगे इस क्षेत्र में तो उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, इनका नाम राजीव गांधी रखना सही था या फिर आपको जो भी आपको इसके बारे में लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, हम उत्सुक हैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।